रास्ते पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नाव झील में पलट गई। किशन झील की गहराई में डूबता ही जा रहा था। कुछ समय बाद किशन को होश आया तो वो हैरान रह गया। वो एक सोने के महल में था जहां पर हर चीज सोने से सजी हुई थी। मैं कहाँ हूँ और आप सब कौन हैं? मैं तो झील में डूब गया था। हाँ, तुम झील की गहराई में डूब रहे थे। हमारे सैनिकों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ महल में ले आए। घबराओ नहीं, हम दोनों इस झील महल के राजा और रानी हैं। ये जादुई झील महल हमारा है। तुम हमारे जादुई झील महल में हो। यह जादुई महल अदृश्य है। यह केवल उन्हीं को नजर आता है जो दिल के साफ होते हैं और दयालु होते हैं। हमारी जादुई शक्तियों से हमने पता लगा लिया था कि तुम बहुत ही दयालु और नेक चरित्र के व्यक्ति हो। तुमने तब उन पति पत्नी की मदद की जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तुम्हारे इसी अच्छे स्वभाव की वजह से हमने तुम्हारी जान बचाई है। और हम ये भी जानते हैं कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारी नाव टूटी हुई है। क्या करूं? मेरी टूटी हुई नाव की वजह से ही मेरी नाव पर कोई नहीं बैठता और आज इसी वजह से मेरी नाव डूब गई। अब तो जो थोड़ी बहुत नाव ठीक थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? कहां से पैसे लाऊंगा? घर पर शारदा और बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। किशन जोर जोर से रोने लगा। घबराओ नहीं, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। हम तुम्हें ढेर सारा सोना देंगे जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम सुख से अपना जीवन यापन कर सकोगे। हमारी ओर से ये तुम्हें तुम्हारी दयालुता का उपहार रहेगा। सैनिकों, ढेर सारा सोना पोटलियों में भर कर ले आओ। कुछ देर बाद झील महल के सैनिक बड़ी बड़ी पोटलियों में ढेर सारा सोना भर कर ले आते हैं। झील महल के राजा और रानी किशन को सोने से भरी वो पोटलियां उपहार में देते हैं। किशन की आंखों में खुशी के आंसू थे। किशन के सामने एक जादुई सोने की नाव प्रकट हो जाती है। वहां के राजा और रानी किशन को उस नाव में बैठने के लिए कहते हैं। किशन उस नाव में बैठता है और झील की ऊपरी सतह पर आ जाता है। किशन देखता है उसकी पत्नी, बच्चे और सभी गांव वाले वहां किनारे पर खड़े हैं। सभी गांव वाले कह रहे थे कि आपकी नाव झील में पलट गई है, पर भगवान की कृपा से आप सकुशल आ गए। बस यही समझ लो सुजाता कि आज भगवान के कुछ फरिश्तों ने ही मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें घर चलकर सब बताता हूँ। किशन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। गांव वाले भी किशन को किस्मत वाला मानते हैं। किशन ने उस सोने को बेचकर अपनी जिंदगी के सारे दुख दूर कर लिए।